हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग में। आज हम लोग इस लेक्चर में कोई क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स बोल सकते हैं या बेसिक आइडिया बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक आइडिया या बेसिक ट्रिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे किसी भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है, इक्वालिटी में कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे डिवाइड होता है, कैसे प्लस माइनस चेंज होता है, तो ये आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरा जितना वीडियो है पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स किसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स बच्चे? लीनियर इक्वेशन in one variable, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, इसमें सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं बाबू, जब हम लोग कोई इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे a है, ठीक है, ये a है प्लस b है, ठीक है, इज इक्वल टू c है प्लस d है, ठीक है। a b c d है ना। अब यहाँ पे अगर आपको बोला जाए a का वैल्यू फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? a का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे कि a इज इक्वल टू, जिसका वैल्यू फाइंड किया जाता है ना उसको हमेशा फ्री रखा जाता है, ठीक है। जिसका वैल्यू फाइंड किया जाता है उसका वैल्यू फ्री किया जाता है। अब देखो, a का वैल्यू फाइंड करना है तो a को फ्री करना होगा, यानी कि b को हटाना पड़ेगा। तो b को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। यानी इधर भी b से सब्ट्रैक्शन करेंगे और इधर भी b से सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो b यानी हट जाएगा। तो हम डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू b को इधर भेज देंगे, यानी इक्वालिटी का साइन है तो प्लस है, b से पहले प्लस होता है, प्लस है इसमें। तो अगर b इधर जाएगा तो क्या होगा? c प्लस d वही रहेगा, लेकिन जब b इधर जाएगा तो b माइनस हो जाएगा, ठीक है। b माइनस हो जाएगा, ये चीज हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, तो अगर ये प्लस आया इधर माइनस हो गया, तो अगर इधर माइनस हो, ठीक है, अगर a माइनस b है या c प्लस d है, हमको a का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको a को फ्री करना होगा, यानी कि b को इधर भेजना होगा। तो हम a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? c प्लस d तो वही रहेगा, ये इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जब b इधर आएगा तो b से पहले माइनस है, तो जब इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी साइन प्लस जब इक्वालिटी के इस तरफ हो, ठीक है, इक्वालिटी के इस तरफ हो कोई भी साइन, ये क्या है? साइन है, ठीक है। इक्वालिटी के अगर इस तरफ हो, तो जब इक्वालिटी के जब इस तरफ आता है तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है, प्लस माइनस हो जाता है। अब मान लो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये क्या है? माइनस है। तो जब इक्वालिटी के इस तरफ आएगा माइनस, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है आपका देखो, यहां पे मान लो फॉर एग्जांपल a b है इज इक्वल टू c d है, ठीक है। अब हमको a का वैल्यू निकालना है, तो दोनों के बीच में क्या चीज का साइन है? कुछ नहीं है ना, a b दोनों के बीच में कुछ नहीं है, यानी कि डॉट है, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, ए बी के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है और सी डी के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हमको ए का वैल्यू निकालना है, यानी ए को फ्री करना है, तो बी को क्या करना होगा? इस तरफ भेजना होगा। तो हम जानते हैं कि जब
हम मल्टीप्लाई में जब कोई वैल्यू रहता है ना, तो जब हम उसका वैल्यू फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में अगर वो रहता है तो जो इक्वालिटी का इस तरफ आएगा वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला कॉन्सेप्ट था, है ना, कि मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में इधर इक्वालिटी में डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अगर मान लो कोई डिवाइड में हो, फॉर एग्जांपल a बाई b है इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई भी वैल्यू लेते हैं, सी डी यहाँ पे है, ठीक है। तो हमको अब a का वैल्यू फाइंड करना है, तो a का वैल्यू देखो b किस में, हमको b को हमको ये करना है, रिमूव करना है ना। तो a को फ्री करने के लिए b को हटाना पड़ेगा बाबू, हमको जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको हमको फ्री करना होगा, तो इसको a को फ्री करने के लिए b को हटाना होगा, तो b को हमको उधर भेजना होगा। तो जो डिवाइड में होता है, इक्वालिटी का इस तरफ में जो डिवाइड में होता है और वो हटता है, वो इस तरफ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। सी डी वही रहेगा और ये b इस तरफ चल जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी ये डिवाइड था, ये जब इस तरफ आया तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, ये लीनियर इक्वेशन में भी काम आता है और भी कॉन्सेप्ट्स में काम आता है, ठीक है। देखो कि अगर कोई भी प्लस हो, ठीक है, प्लस अगर इक्वालिटी का इस तरफ आता है तो वो माइनस हो जाता है, या कोई भी माइनस हो इक्वालिटी का इस तरफ आता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब ये समझो कि कोई भी डिवाइड हो इक्वालिटी के इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, और कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो इक्वालिटी के इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। आई होप ये वाला लेक्चर बहुत बेसिक वाला था, लीनियर इक्वेशन वाला, ताकि आपको कोई भी ऐसा डाउट ना रहे। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।